सो गाइस, आज हम बात करेंगे सोलाना के बारे में कि सोलाना क्या है, काम कैसे करता है, हिस्ट्री क्या है, वर्क क्या है, ग्रोथ एंड फ्यूचर क्या है और प्राइस प्रिडिक्शंस क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं प्राइस प्रिडिक्शंस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हो, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो अपना आप जो है खुद डिसीजन ले पाओगे कि सोलाना आगे जाएगा या फिर पीछे। मैंने जितने भी कवर किए हैं सोलाना के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट थिंग्स, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बात करते हैं, दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो अपने हिसाब से करो, अपने जितना आपका बजट है उस हिसाब से करो, ना कि किसी के कहने से। नेक्स्ट, क्या है ये क्या है? सोलाना क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो कि डिसेंट्रलाइज डी एप्स बनाने में मदद करता है। और वैसे तो बहुत सारे हैं लाइक इथेरियम, कार्डानो, ये सारे भी हैं, पर सोलाना में स्पेशल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सोलाना वही चीज़ काम करता है जो एडीए या फिर इथेरियम करता है। जो इसका स्पीड है, मेनली जो स्पीड है वो इम्पोर्टेंट है इसका। इट इज़ डिसेंट्रलाइज, स्केलेबल एंड इट इज़ टोटली सिक्योर। ओके, जो ट्रांजेक्शन स्पीड है करंटली इट इज़ मोर देन 65,000 और 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड से ज़्यादा का स्पीड है अभी इसका। तो ये है सोलाना। आगे बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री एक रशियन गाय है, दो रशियन एक्चुअली गाय हैं, ग्रेग और एंटोली। क्या नाम है इसका? एनाटोली। ग्रेग एंड एनाटोली नाम के दो गाय हैं जो इसको क्रिएट किया गया। 2017 में क्रिएट किया गया था, क्रिएट नहीं किया गया था, मार्केट इस पर काम चल रहा था प्रोजेक्ट, और 2020 में पूरी तरह से बन गया था, इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये दोनों लोग हैं आप देखो तो ये क्वालकॉम जो है उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, क्वालकॉम में काम कर चुके हुए लोग हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो जब ये प्रोजेक्ट पे काम किए थे 2017 में और 2020 में ये लोग लॉन्च किए थे। कहाँ फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स इसका स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। आगे बात करें तो सोलाना का जो इनिशियल प्राइस था लॉन्च एट द टाइम ऑफ लॉन्च $0.5 के आसपास था, यानी कि $0.6 इन मैं दिखा रहा है यहाँ पे मई 3 को $0.67 के आसपास, यानी कि अभी से अगर आप कंपेयर करो तो लगभग 120 गुना ज़्यादा। अब प्राइस 120 गुना ज़्यादा हो चुका है सोलाना का, ठीक है। और इट इज़ गोइंग ऑल टाइम हाई, स्टिल इट इज़ गोइंग ऑल टाइम हाई। सो मैंने जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस समय इसका प्राइस $78.26, और कल या परसों ही कल ही मैंने कुछ सोलाना ख़रीदा था 71 पे, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी मैंने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट 44 और 30 पे किया हुआ था, पर कुछ 72 पे भी मैंने किया है। क्यों किया है वो मैं बताऊंगा लास्ट में। बात करते हैं कि काम कैसे करता है। अगर आप देखो तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, देखो स्टेक दोनों चीज़ें हैं इसमें। इथेरियम 2.0 जो है, जो रोल आउट होने वाला है, उसमें प्रूफ ऑफ वर्क से हटा के प्रूफ ऑफ स्टेक पे उसको अपडेट किया जाएगा और भी बहुत सारे फीचर होंगे। जो सोलाना है ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक यूनिक चीज़ है जो सोलाना को और सब क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो और उसको आप फ़ोटो खींच लिए। जैसे आप कोई एक लाइन लिखे और हर एक लेटर पे आप फ़ोटो खींचते जा रहे हो, तो आप हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हो। जब आप सारे फ़ोटोज़ को मिलाओगे तो आप पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा था। सिमिलरली ये कैसे काम करता है, वो क्या करता है, हैज़ एंड कोड बना देता है हर एक ट्रांजेक्शन का, एंड आप उसके मदद से कौन सा ट्रांजेक्शन किसके पहले और किसके बाद हुआ है ये आप फाइंड कर सकते हो, और इजी हो जाता है इसको ढूंढ पाना, या ट्रांजेक्शन्स को हिस्ट्री में आप इजीली ढूंढ सकते हो। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है कि जैसे कार्डाना हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जो हैं क्रिप्टोज हैं जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, एग्जाम्पल लाइक जैसे कि हाँ, प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसे ही समझो कि मतलब आपने अपना पैसा किसी, मान लो आप कहीं काम करने जा रहे हो, ठीक है, आपसे वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा रख लिया। अब आपसे वो बोल रहा है कि अगर आप इसमें आप समझो कि कोई काम कर रहे हो, कोई डेटा एंट्री का काम,
अब डेटा एंट्री काम के पास गए तो मालिक ने बोला कि आप कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दो। अब जब आप डेटा एंट्री में गलती करोगे तो वो क्या करेगा, वो पैसा आपका निकाल के फेंक देगा। अगर आप गलती करोगे तो उस हिसाब से वो आपका जो सिक्योरिटी है उसका पैसा निकाल के फेंक देगा। तो ऐसा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। एक ओवरव्यू मैंने दिया है, तो बहुत मैं नहीं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, नहीं तो अलग ही वीडियो बन जाएगा ये। तो थोड़ा सा इसमें ये है कि मतलब 12 पॉइंट, देखो सिक्योर कैसे है ये, सिक्योर इसलिए 12.5% जो सोलाना है जो वो फाउंडर्स के द्वारा ही रखा गया है, यानी कि वो लोग अगर डंप कर देंगे डेफिनेटली प्राइस डाउन हो सकता है, पर 12.5 ही है तो मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड भी है। और जो मोस्ट सिक्योर कैसे है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक के चलते सिक्योर डिसेंट्रलाइज बन जाता है। स्केलेबल कैसे है, इस स्केल मतलब आप इसको फ्यूचर में कैसे यूज हो सकता है, क्यों यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो चार्ट है यहाँ पे आप देखोगे सोलाना वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे है, जैसे लाइक कोर्डानो, यूएस, पर यूएस अब तरह के एक फ्लॉप टाइप का हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो सोलाना का जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड है स्टैगरिंग, इट इज़ स्टैगरिंग 60,000, जो कि कम है अभी, 65 अभी करंटली है और बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ेगा। तो 65,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड ये करता है। इथीरियम देखो आप 17, जो यूएस है वो 39 एंड कार्डानो 250 ट्रांजेक्शन्स ऐसे है। ट्रांजेक्शन फ़ी का बात करें तो जो यूएस है वो फ्री होता है, बाकी आप देखो ट्रांजेक्शन फ़ी भी सोलाना का बहुत कम है। जिस टाइप का इसका यूज़ है, जिस टाइप का सिक्योरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, उस टाइप का इसका ट्रांजेक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है सोलाना पे और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री भी। तो देख लेते हैं ये और चीज़ें। आगे बात करें फ्यूचर एंड ग्रोथ की, तो देखो जब भी आप कोई भी जब आप सेलेक्ट करोगे क्रिप्टो, तो उसमें दो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि या तो आप सिक्योरिटी हाईली सिक्योर बिटकॉइन है, बिटकॉइन सिक्योरिटी के तौर पे करोगे। बिटकॉइन सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन स्केलेबल नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड आर वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम है, इथीरियम से भी कम है, 2 और 4 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड आई थिंक बिटकॉइन का। तो उस मामला में बिटकॉइन बहुत पीछे चला जाता है। डेफिनेटली इट इज़ डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर बट नॉट स्केलेबल। यहाँ पे अगर सोलाना को देखें, आप देखो अगर ट्रिपल का बात करो तो डिसेंट्रलाइज उतना नहीं, इट इज़ सिक्योर एंड स्केलेबल। जो इसका फीचर्स हैं, आप इजी काम कर सकते हो एंड सिक्योरिटी भी है, पर डिसेंट्रलाइज नहीं है ये चीज़, इसलिए इस रिपल को लेके केस भी चल रहा है। SEC और रिपल के बीच में केसेस भी चल रहे हैं। और भी बात करें तो आप 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें ही आपको मिलती हैं क्रिप्टो करेंसी में मेनली। एक चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर सोलाना की बात करें तो सोलाना अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आपको सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी कैसे देता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, प्रूफ ऑफ स्टेक। आपको स्केलेबिलिटी देता है, इट इज़ मोर देन 65,000 पर सेकेंड, ट्रांजेक्शन फीस इज लो। एंड अगर बात करें किस चीज़ की, डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप देखोगे कि इट इज़ मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि 12.5% जो है वो ओनर्स के पास है, बाकी सारे चीज़ें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट है, मार्केट में है सारी, सर्कुलेशन सप्लाई में। तो इट इज़ मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्सो। तो इन तीनों को फिगर लेकर चलोगे तो सोलाना इज़ ग्रेट। सोलाना बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाला है, यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा देने वाला है ये आगे जाके। अब आगे बात करें इसकी, थोड़ा सा ये चार्ट पे नजर डालो। ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ये पहले का थोड़ा चार्ट है, तो ट्रांजेक्शन पर सेकंड को आप लोग बढ़ा लो। जो ट्रांजेक्शन करने का स्पीड है सोलाना का वो भी सुपर फास्ट है, लेस देन हाफ सेकेंड से भी कम समय में ये ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है। ये एवरेज टैक्स हटा दो क्योंकि ये चार्ट अमेरिका का लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। यहाँ पे वैलिडेटर्स जो हैं लगभग 685 है। अगर इथेरियम का बात करें तो लगभग 3 मिलियन वैलिडेटर्स आर देयर, आई थिंक 3 मिलियन आर देयर। एवलांच जो कि अभी करंटली बहुत पेस पकड़ा है, उसका देखो वैलिडेटर्स 865 है। चूँकि सोलाना एक बहुत नया प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका प्राइस अभी भी आप देखो तो बहुत कम है, इसके यूजेस के हिसाब से प्राइस बहुत कम है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, ध्यान से एनालाइज कर सकते हो। सोलाना इज़ द बेस्ट अमंग दीज करेंसीज। सो नाउ प्राइस प्रेडिक्शंस एंड वाई। क्यों प्राइस प्रेडिक्शन एंड वाई? प्राइस प्रेडिक्शन इसका क्या होगा, क्यों होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों होगा।
देखो अभी जो मार्केट कैप चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का वो लगभग लगभग $2 ट्रिलियन का चल रहा है लगभग, और आने वाले समय में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन। अब हम $3 ट्रिलियन के हिसाब से इसको जो है कि अपना कैलकुलेशन किए। अगर आप $3 ट्रिलियन को देखो और सोलाना इज ओनली 1%, चूँकि सोलाना एक बहुत ही ग्रेट प्रोजेक्ट है, मैं बहुत ही छोटा इसको मान के चल रहा हूँ, बहुत ही कम मान के चल रहा हूँ कि टोटल मार्केट कैप का ओनली 1%। स्टिल आई डोंट बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू बी ओनली 1%। ये बहुत ज़्यादा जाएगा, 2 to 3%, 4% ईजिली चला जाएगा, पर एकदम रिस्क न लेते हुए ओनली 1% मानो, बस 1% ऑफ द मार्केट शेयर। $3 ट्रिलियन का 1% कितना होता है? 30 बिलियन। $30 बिलियन हो जाएगा आपका 1%। प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द कॉइन्स। जितना भी मार्केट कैप है किसी कॉइन का, उसका डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ कॉइन्स इन सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, तो अब देखो ओनली 1% जब है, खाली 1%, और जब मार्केट कैप 3 ट्रिलियन का हो और खाली 1% रहे सोलाना का प्राइस, सोलाना खाली 1% मार्केट कैप का रहे, तो भी इसका प्राइस $110, अभी कितना चल रहा है 78, तभी भी उसका प्राइस $110 यानी कि लगभग ₹8,154 जाएगा, ओनली 1% रहे। तो अगर 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जो कि जाएगा 2022-23 तक 5 ट्रिलियन से ऊपर जाएगा मार्केट, जो टोटल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है उसका बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 22-23 क्या, आई थिंक कि 2022 में डेफिनेटली 5 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट कैप चला जाएगा टोटल का। अब उसमें अगर 1% भी रहा तो सोलाना का प्राइस हो जाएगा $183। $183 मतलब ₹13,566। अगर 8 ट्रिलियन रहा और मार्केट शेयर बस 1% रहा सोलाना का, तो इसका प्राइस लगभग $293 या फिर $300 समझ लो आप, और ₹21,720 का चला जाएगा एक सोलाना का प्राइस, ओनली 1% मार्केट शेयर ऑफ सोलाना। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि 1% नहीं होगा, 2% होगा, ठीक है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो 1%, अगर सबसे ख़राब स्थिति रहा तो 1%, और थोड़ा सा अच्छा रहा तो 2% मानो, सबसे लोएस्ट हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। तो भी अगर 2% अगर मार्केट शेयर रहा तो इसका $3 ट्रिलियन पे इसका प्राइस चल जाएगा 220, 5 ट्रिलियन पे $220 यानी कि 16,300, $5 ट्रिलियन पे इसका प्राइस चल जाएगा 27,000, एंड $8 ट्रिलियन पे चला जाएगा इसका 46,000। आप 8 ट्रिलियन भूल जाओ अभी के लिए, 5 ट्रिलियन एकदम ईजी टारगेट है क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए अचीव करना। मैं चलता हूँ सबसे लोएस्ट प्राइस की बात करूँ 2022 तक, मैं बोल रहा हूँ 2021 के लास्ट या 2022 हाफ, ठीक है। 5 ट्रिलियन जब भी गया, अगर इवन 1% रहा तो मिनिमम प्राइस मेरा क्या है $183 या ₹13,566 अभी का जो प्राइस है उससे डबल से भी ज़्यादा। यानी इस साल या इस साल अगले 2022 से पहले इसका प्राइस $183 से कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा ही जाएगा, खाली 1%, मतलब मिनिमम प्राइस मैं बता रहा हूँ, इससे कम नहीं हो सकता है। अगर 2% मार्केट शेयर गया तो लगभग $400 के आसपास, मैं बता रहा हूँ $400, $367 है, पर $400 आप समझो, $400 के आसपास ये जाएगा। मिनिमम 200 से लेकर 400 ये जाना ही जाना है 2022 से पहले। तो अभी भी अगर आप पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली अभी मैं बोलूँगा आपको पैसा नहीं लगाने के लिए, क्यों नहीं लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो पीक पे है। अगर अब आप पैसा लगाते हो, देर आर 80% चांसेस दैट यू विल लूज़ योर मनी। अगर आपको पैसा ही लगाना था तो आपको जब प्राइजेस सस्ते थे तब लगाना चाहिए था, अब नहीं। अब आप लगाओगे तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं लूज़ करने के, तो अब आप मत लगाओ, रुक जाओ 2-3 महीने वेट कर लो। बढ़ गया तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन घटा तो आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो अब आप अपने विचार से लगा सकते हो। तो मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन है सोलाना का वो यही है कि लगभग मेरे हिसाब से जो मिनिमम प्राइस होगा वो $200 होगा 2022 से पहले, और जो इससे ज़्यादा प्राइस जाएगा वो $400 या 400 से ऊपर भी जा सकता है। आई एम वेरी बुलिश अबाउट सोलाना, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, सोलाना ही जो ये पहला क्रिप्टो करेंसी, पहला ऑल्ट कॉइन है, सोलाना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन।
तो कंक्लूज़न में सब्सक्राइब करो यार, इतना अच्छे से डिटेल चीज़ें लाता हूँ, सब्सक्राइब करो। इन्वेस्टमेंट एट दिस टाइम, बस अभी मैंने बताया, अगर आप आज कितना तारीख है, 24 तारीख, तो 24 तारीख को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड वेट, डोंट इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट मत करो अभी के लिए, आप रुक जाओ, लगभग अब रुक ही जाओ, इस साल रुक जाओ, इंतज़ार करो, मार्केट को क्रैश होने का इंतज़ार करो। अगर आपको लगता है नहीं, आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, यू कैन टेक द रिस्क। माई सोलाना पोर्टफोलियो मेरा क्या है, लगभग मेरा 25 से 30% जो टोटल है उसका 30% मैं सोलाना रखा हूँ अपने पास। दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़, कभी भी मार्केट को चेज़ मत करो, कभी भी उसको मत देखो कि अब बढ़ने वाला, बढ़ रहा तो उसको खरीदो। देखो डिमांड बढ़ रहा तो खरीदो। कभी भी मार्केट चेज़ मत करो, कभी भी टॉप पे बाई मत करो, ठीक है। मार्केट को चेज़ मत करो, या फिर घटे तो बेचने वाला भी मेथड मत लगाओ, या फिर जब बढ़े तो खरीदने वाला भी मेथड मत लगाओ। चेज़ मत करो, आप एक दिमाग में बैठा लो कि आपको कब लेना है। वेट करो, जब प्राइस डाउन हो उतने प्राइस पे खरीदो, सटाक से खरीद लो, ख़त्म करो कहानी, और वेट करो उसके बाद फिर ऊपर जाने का। तो ये था, एंड आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो, दैट्स इट। सो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और भी कॉइन्स पे वीडियो बनाऊंगा। सो गुड बाय।